सबसे बड़ा सत्य तुम्हें बता देता हूँ, जो 1% IIT जाते हैं वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते हैं। अंदर की बात ये है कि तुम्हें वो होता है ना कि खाने की तरह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कि यार मेरे को रियलाइजेशन कभी नहीं करना, मेरे को सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। मेरे को तो भैया बस ये बता दो, उसको मैं रिवील करने वाला हूँ, एक्सपोज करने वाला हूँ। दर्द बहुत होगा, ये इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, उसके लिए पॉसिबल है। एक लूजर स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो इंडिकेशन होती है ना, वो होती है कि वो खुद से झूठ बहुत बोलता है। मार्क्स कम आए, अरे ये हो गया था, ये कम हुआ, ये हो गया था, बैकलॉग हो गए, ये हो गया था, अरे मैं बीमार हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था। और इस चक्कर में ही तुम जैसे होनहार बच्चे जो कभी बहुत ब्रिलियंट हुआ करते, जो बचपन में ऐसा यार मेरा बच्चा बहुत होनहार है, तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि मैं सबकी आंखों का तारा होने से लेकर आज कैसे एक बहुत बड़ा लूजर बन गया। मुझे समझ में ही नहीं आया कि कैसे हो गया, कैसे मैं इतना बड़ा लूजर बन गया। जेई जर्नी में भी यही होता है कि आप 11th बहुत एक्साइटमेंट से शुरू होते हो, फिर आप इतना ज़्यादा अपने आप को झूठ बोलते रहते हो कि आप एक लूज़र बन जाते हो। और ये लूज़र का ठप्पा आपके साथ कभी कभार ज़िंदगी भर चलता रहता है, या फिर यहाँ दिल में कहीं एक जगह ये पॉइंट रह जाता है कि यार मैंने खुद से झूठ बोला, इसलिए मुझे वो मेरा ड्रीम अचीव नहीं हुआ जिसके लिए मैं कैपेबल था। तुम कैपेबल हो। एक सबसे बड़ा सत्य तुम्हें बता देता हूँ, जो 1% IIT जाते हैं वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते हैं। वो बच्चे ऑनेस्ट होते हैं सबसे ज़्यादा, वो झूठ नहीं बोलते। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तुम्हारी डूबती हुई प्रिपरेशन जो कुछ 5 सबसे बड़े झूठों पे टिकी होती है, उसको मैं रिवील करने वाला हूँ, एक्सपोज करने वाला हूँ। दर्द बहुत होगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कभी बहुत दर्द लेके ही आप नए इंसान बनते हो, वैसे ही तुम्हारी प्रिपरेशन बदल जाएगी। सिर्फ एक नोट से वीडियो स्टार्ट करेंगे कि एक चीज को एक्नॉलेज करो, आई एम नॉट ए लूजर। जब तक ये खुद से समझोगे नहीं, ठीक है, जब तक खुद से ये दिल में डालोगे नहीं, तब तक ये होगा नहीं। और जब तक ये होगा नहीं, ये एग्जाम नहीं हिलेगा। 5 चीजें बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ तुम्हें दर्द होगा, मुझे पता है, बट दीज आर दी हार्श रियलिटीज। सबसे पहला, सॉफ्ट की तरह, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट जेई इज पॉसिबल। आप 11th स्टार्ट से लेकर एग्जाम से 15 दिन तक पहले तक खुद को दिलासा देते रहते हो। कुछ गलती शायद मेंटर्स की भी है कि हर उस समय पे जहाँ पे आपको एक चमाट पड़ना चाहिए था, एक रियलाइजेशन पड़ना चाहिए था, एक थप्पड़ पड़ना चाहिए था कि भाई अब इसके आगे पॉसिबल नहीं है, वहाँ भी आपको एक बहुत स्वीट सी लॉलीपॉप मिल जाती है कि भाई इसको चाट लो, अगले 3 महीने में हो जाएगा, इसको चाट लो। क्या करें? मेंटर क्या होता है, वो हमेशा यही बोलेगा कि भाई जितना तेरे अंदर पास समय बचा है उतने में ये तरीका अपना लेगा तो सुधर जाएगा। बट ये आप 2 साल जब बच्चे होते हैं, वहां से लेकर 15 दिन तक खुद को ये झूठ बोलते जाते हो। अब तुम लिखो कमेंट में कि जेई इज नॉट पॉसिबल इफ आई डोंट वर्क हार्ड। है हिम्मत? क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी तुम जेई इज पॉसिबल बोलते रहो। पहला झूठ, जेई इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, वो उसके लिए ही पॉसिबल है जो खुद से सच रहता है। अगली चीज, ये तो ट्रेलर था, फेक मोटिवेशन स्टोरी। अंदर की बात ये है कि तुम्हें वो होता है ना कि खाने की तरह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तुम्हें इन सब में एक फेक मोटिवेशन स्टोरी पकड़ा दी जाती है। बहुत सारे लोगों को, प्लीज़ इस बात को समझो, इवन बहुत सारे मेंटर्स, मेरा ये दोस्त था, मेरा ये था, मेरी खुद की जेई स्टोरी ये थी, सब मेडअप होती है। इस बात को समझो, कुछ जेन्युइन हो सकती हैं बट मेजरली तो मेडअप होती है। हर बार जो एक नई कहानी आ जाती है कि ये ऐसा था, ये वैसा था, मेरा ये है, तुम्हें ऐसा लगता है अरे ये पॉसिबल है, ये इतना टाइम वेस्ट करके भी जेई निकाल सकता है, तो मैं तो अभी थोड़ा और टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। सब वेस्ट होता है, सब झूठ होता है। इस बात को समझो, फेक मोटिवेशन की डोज लेना बंद करो और रियल जो मोटिवेशन है वो है आपके हार्ड वर्क में। मेहनत करोगे तो ही सफल होगे। ये फेक स्टोरीज वगैरह के पीछे मत पड़ो, ये सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। सेकेंड थिंग इज कि मोटिवेशन इज ग्रेटर देन रियलाइजेशन। कि यार मेरे को रियलाइजेशन कभी नहीं करना, मेरे को सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। मेरे को तो भैया बस ये बता दो कि क्या मेरे बैकलॉग खत्म हो जाएंगे। रियलाइजेशन नहीं करना कि ये 50 लेक्चर्स के हो गए हैं, ये रियलाइजेशन नहीं करना है तुम्हें। बस एक मोटिवेशन चाहिए, यस
यस बोल दो भैया, फिर मैं अगले 15 दिन बर्बाद कर लूंगा, फिर यस बोल दो भैया, फिर मैं और अगले 15 दिन बर्बाद कर लूंगा। तुम्हें ये रियलाइजेशन नहीं करना कि 50 लेक्चर्स के बैकलॉग हो गए हैं, इसको कवर करने में कुछ नहीं तो 3 से 5 दिन लगेंगे, जब मैं बहुत मेहनत करूंगा। तुम्हें ये नहीं झेलना है, तुम्हें ये समझना ही नहीं है, सिर्फ ये बकवास सुननी है कि भाई मोटिवेशन दे दो मेरे को, रियलाइजेशन मत दो। जहां आपने रियलाइजेशन दिया वहां मैं वीडियो छोड़ के भाग जाऊंगा। तुम्हें भी हिम्मत हो रही होगी ना, जाओ छोड़ के भाग जाओ, बट आई विल गिव यू द रियलाइजेशन। मोटिवेशन देने वाले बहुत तेरे पड़े हैं कि ये था वो था, यहाँ से आया ये बच्चा, इसने कुछ पढ़ाई नहीं किया, इसकी ये AI आ गई, सब बकवास है। मैं वो मोटिवेशन नहीं दे सकता। रियलाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा कि प्रिपरेशन की हालत खराब चल रही है, और ये उठेगी तभी जब आप मेहनत करोगे, जब आप चीज़ों को सच्चाई से अपने आगे लोगे। अगला जो झूठ भाई साहब आप बोलते हो, ट्रेडिंग टाइम। यू ट्रेड टाइम फॉर एनीथिंग। किसी भी चीज़ के लिए आप टाइम ट्रेड कर लेते हो। आज के समय पे आपका जो ये समय है वो लौट के नहीं आएगा, बट आप शॉर्ट्स में टाइम ट्रेड कर लेते हो। मुझे एक बात बताओ, अगर शॉर्ट में किसी ने RD शर्मा पे कुछ फनी बना दिया, उसमें आप अपना टाइम क्यों ट्रेड कर रहे हो? ठीक है, इस बात को समझो कि क्रिएटर्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बट आप अपना टाइम क्यों ट्रेड कर रहे हो, इस बात को समझो। कुछ नहीं होगा तो माइनक्राफ्ट, फ्री फायर, इन सब को खेलेंगे और खेलने के बाद इन सब की वीडियो भी देखेंगे। यू ट्रेड योर टाइम, एंड इसके वजह से आप 8 घंटे की बेसिक पढ़ाई भी नहीं कर पाते हो। लालच की बात है, लिटरली लालच की बात है, बिकॉज हर चीज से टाइम ट्रेड करते रहते हो। सबसे बड़ा झूठ यही है कि आप अपने टाइम को वाइसली यूज ही नहीं कर पाते। लास्ट और सबसे बड़ा झूठ लेक्चर्स मूवीज हैं। भाई मूवीज नहीं है, लेक्चर्स आर नॉट मूवी। इस बात को समझो कि लेक्चर्स मूवी नहीं है। आप उठते हो, आप 3 घंटे का आपका लेक्चर है, उसको बस पढ़े पढ़े देखते जाते हो, उसको नहीं समझते हो। आप एक बात मुझे बताओ, आपने कोई मूवी देखी तो आप उस मूवी से क्या रिट्रीव करते हो? एक सेंट्रल स्टोरी कि यार ये मूवी थी। फॉर एग्जाम्पल छावा एक मूवी थी, हमारे जो संभाजी महाराज थे उनने ये लड़ाइयाँ की, उनके संग ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्या एक एक डायलॉग आपको रिमेंबर होता है? क्या एक एक इंसिडेंट, एक एक कैरेक्टर के नाम याद होते? नहीं होते, मूवी है। बट लेक्चर में अगर तुम ये सोचोगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर में बस मुझे ये पता है कि 3-4 लोग आके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बस थ्योरी देख रहे थे, और कुछ चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये रिमेंबर करोगे तो कैसे आएगा? आपको तो एक एक माइन्यूट डिटेल्स याद होनी पड़ेंगी ना। लेक्चर्स मूवी नहीं है, इस बात को समझो। ये सबसे बड़ा झूठ है। इस चीज को जब समझोगे, ये 5 सबसे बड़े झूठ जो आपकी JEE प्रिपरेशन को पूरा खा रहे हैं, जिस दिन आपने इनको धीरे धीरे एलिमिनेट, मैं मान रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 5 है, तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम इतने बिरले होगे कि तुम ये 5 एलिमिनेट कर दो। एक भी एलिमिनेट करोगे ना, आपको मोटिवेशन आने लगेगा। लेक्चर्स को भी थोड़ा ध्यान से रखने होगे, स्कोर बूस्ट होगा, मोटिवेशन होगा, गोल के पास आने लगोगे। फिर इन सबको एलिमिनेट धीरे धीरे कर दो, आपकी प्रिपरेशन ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। और इस बात को समझो, अभी तक टिके हुए हो, बस एक और नोट कि भैया मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट लाई टू माई सेल्फ। इस नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब करके रखना, किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी बता देना, और इस बात को समझना, तुम्हारी सिलेक्शन के लिए सिर्फ तुम और तुम जिम्मेदार हो और कोई नहीं है।